हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दृश्य काव्यम। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड 38 बिग बॉस सीजन 19। तो आज का प्रोग्राम जो एपिसोड था पूरा धमाकेदार था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया था, उसके बाद एंडिंग वाला जो है ना पूरा ढीला हो जाता है। मतलब कि पूरा टोन डाउन कर देते हैं, फिर ऐसा लगता है कि उसको खींचा जा रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें दिखाई जाती है उसका कोई सर पैर नहीं है। अंडरवियर का मुद्दा उठ जाता है, बल्कि अंडरवियर का मुद्दा उठा देते कि भाई यहाँ पे आप चेंज क्यों कर रहे हो, लड़कियां होती है। और जबकि कोनिका मैडम वहीं बैठ के अपना वैक्सीन कर रहे थे टांग उठा के। तो उनको वो बुरा नहीं लग रहा है, वो दूसरे को बता रही है खुद वैक्सीन कर रही है बैठे बैठे। तो हमने भाई जब पहले आप खुद तो देखो क्या कर रही हो, और उसके बाद आपको बुरा लग रहा है क्योंकि किसी को आपने अंडरवियर में देख लिया। हालांकि वो टावल में कर रहा था। लेकिन आपने क्या वो उनको देखा है, जो क्या कहते हैं वो नतालिया को। नतालिया बिकनी में चली गई थी स्विमिंग पूल में, तब तो आपको बुरा नहीं लगा कि भाई यहाँ पे लड़के रहते हैं, आप बिकनी में क्यों घूम रही हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगा। लेकिन एक लड़के ने कर दिया तो आपको बुरा लग गया। मतलब कि आप पहले डिसाइड कर लो आपकी मेच्योरिटी क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप बायस नहीं हो सकते हैं कि अगर लड़कियां करें तो भाई साहब ठीक है, और लड़के करें तो भाई साहब नहीं, आप लड़कियों को सभ्यता का ध्यान रखिए, लड़कियां हैं तो सब मत करिए। मतलब वही लड़की वाली मेंटेलिटी हो गया। जैसे पहले कल लड़के बोलते थे कि ये सब क्या दिखा रही हो, पैर क्यों दिखा रही हो, पेट क्यों दिखा रही हो, ये हाथ, ये सब, ये कपड़े कौन से पहनने के तरीके हैं। वही आज काम आप कर रही हो, अब लड़के के ऊपर टारगेट कर रही हो। तो मैं बोला कि आप पहले एक मॉरल तय कर लो कि आपका मॉरल है क्या, मोरालिटी क्या वो अच्छा है जीरो। या बुरा है। और फिर उसके बाद आप डिसाइड करो। अगर अगर वो बुरा है तो वो दोनों के लिए बुरा होना चाहिए, और अगर वो अच्छा है तो दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष के लिए अच्छा होगा दूसरे पक्ष के लिए गलत होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। पर्सनली मैं खुद कभी भी अंडरवियर वहां पे लड़कियों के सामने या फिर अगर महिला वाला वहां पे नहीं करूंगा। मैं बाथरूम में ही चेंज करके आऊंगा। अगर लड़के हैं तो बात अलग है, अगर लड़के वगैरह हैं सब तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि हाँ लड़कियां भी जो चाहे पहन सकती हैं, तो फिर लड़के भी जो चाहे जहां चाहे चेंज कर सकते हैं। तो इतना बड़ा उसने फालतू का मुद्दा बनाया। और कुनिका जी का तो मुझे लग रहा है कि भाई साहब की 60 साल की उम्र के बाद तो थोड़ा सा लोग जो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और वही उनका लग रहा है चला चला के झगड़ा करना। और आपने जितना भी इमेज बनाया है पिक्चर करके, जो भी कुछ बनाया है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रही हो एक तरीके से ये सब काम करके, क्योंकि वो एक थिएटर था, वहां पे आपको स्क्रिप्ट दिए जाते थे, फिल्म थी, वहां पे आप कैरेक्टर निभाते हो। यहाँ पे आपकी ओरिजिनलिटी दिखाई जाती है कि आपकी सोच क्या है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप चला चला के झगड़ा कर रहे हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे दृष्टिकोण पलंग नौजवान के? तो क्या ही बोलना है सब तो। जैसे जहां तक नॉमिनेशन वाला जो टाइमिंग था ना, जो सब कोई अपना अपना एक पॉइंट रख रहे थे ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। सब एक दूसरे का ये कर रहे थे, तो वहां पे सही भी लग रहा था कि भाई हाँ, एक होता है ना, टास्क दिया हुआ है, लोग वहां पे झमेला झगड़ा जैसा कर रहे, चल रहा है। वहां तो तक वहां पे रुक किस किस का। अभी वापी वहां पर नहीं जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। उससे थोड़ा सा पहले जो बात तो हो रहा था, जो प्लानिंग चल रही थी नीलम को बचाने का, नीलम बचाओ हम्म, वो जो चल रहा था। आंदोलन, हाँ, नीलम नीलम बचाओ बचाओ। आंदोलन। हाँ, उसके बारे में तेरा क्या कहना है कि भाई साहब वो सही था गलत था, जो लोग कर रहे थे क्या था? क्योंकि फरहाना नहीं चाहती थी बचाना, फरहाना चाहती थी कि मैं नेहल को बचाना चाहती हूँ, और नेहल चाहती थी भाई मेरे तो फ्रेंड है, देखो, पर ग्रुप चाहता था। सभी अपने अपने पॉइंट पे सही है। देखो, देखो फरहाना भी सही है क्योंकि वो नेहाल को बचाना चाहती है, इट्स गुड, क्योंकि नेहाल ने उसको कैप्टेंसी के लिए दावेदारी दी, बहुत कुछ। तो फेवर एक रिटर्न करना हुआ। और नीलम का और है कि उसके भाई वो टीम मेंबर है, तो बाकी टीम मेंबर्स उसको बचाना चाहते हैं। तो वो भी है। तो देखो, दोनों ही जरूरी है टीम में, लेकिन क्या ना कि जिसको बचाना होगा, अब ये फरहाना के ऊपर है कि किसको बचाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, फरहाना नेहल को ही बचाएगी। लेकिन सबको हम्म, कन्विंस करना चाहेंगे कि भाई नीलम को बचाते हैं भाई। और ये क्या बोलते हैं, क्या देखो मेरे को क्या लगता है कि ना। तो बिग बॉस ने तो आके सब पे पानी फेर ही दिया था। हाँ, वो तो है, वो तो बिग बॉस कर ही देंगे। हम्म, देखो आप क्या कर रहे हो ना, आप टारगेट बना रहे हो उनको एक तरीके से।
अगर आप नीलम, क्योंकि लोगों की दावेदारी चली गई है, जो कैप्टन बनने वाले थे गौरव, है ना, उस वो चली हम्म गई। लोग बनाते बनाते छोड़ दिया, फरहाना को बना दिया, क्योंकि वो हम्म चाहते थे नीलम को बचाया जाए। तो अब क्या हो गया, नीलम बन गई है सबकी टारगेट। पहले शायद वो बच जाती, लेकिन अब नहीं बचेगी, अगर क्योंकि अब गौरव सब रहता तो, आप गौरव रहता। ऊपर से ढिंडोरा पीट दियो ना, सबको पता चल गया भाई साहब पूरा जो प्रयास हो रहा है वो नीलम को बचाने का हो रहा है। तो लोगों को चिढ़ मच गई कि भाई सर नीलम क्या कर रही है, जो इनको बचाया जा रहा है। और ऊपर से तो लोग बोल उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं नीलम का, कि वो नौकरानी बन चुकी है, मेड बन चुकी है, क्या करती है उस ग्रुप के लिए वो, हाँ, जाके जिशान चाय कादरी बनाना। का। हाँ, जाके चाय बनाना, चाय लेके आना, सब कोई मजाक उड़ा रहा है कि ठीक है ये ऐसे ऐसी कर रही है, इसीलिए लोग बचा रहे हैं उसको। पर भाई साहब आप देखो, अगर आप इतने ईमानदार हो, जो दूसरा ग्रुप है इतना भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अशनूर क्या कर रही है, मृदुल क्या कर रहा है, नहीं। भैया तुम अगर अपने ग्रुप को बचा रहे हो, और अशनूर कहाँ पे बैठती है, सिर्फ बैठती है अभिषेक के साथ। पर आप भी तो कोशिश कर रहे हो ना उसको बचाने का, करने का। हालांकि बस बोल नहीं रहे हो, इतना सब प्लानिंग नहीं चला, लेकिन बचा तो इनडायरेक्टली तो कर ही रहे हो। एक जन बोल के कर रहा है और एक जन बिना बोले कर रहा है। हर कोई अपने ग्रुप को बचाने के लिए कर रहा है। अब और हर कोई एक्यूज कर रहा है दूसरे की तरफ। इस ग्रुप वाला बोलता है, अभिषेक मतलब कि नीलम का ग्रुप वाला बोलता है, कौन, सहबाज, कि ये अश्नूर का पालतू हो चुका है। जब उसको कुत्ता बोलते हैं तो ये पलट के बोलता है कि तू अश्नूर का पालतू है। तो भाई साहब टैगलाइन तो बन रहा है ना, दूसरे के ऊपर एक्यूज तो किया ही जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम्म इस तरह के बात बोलना चाहिए। भले वो कुछ भी कर रही हो, चाय बना रही हो या कुछ भी कर रही हो, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। दोस्तों के लिए लोग करते हैं, उसको पसंद है कि भाई मैं, अच्छा लगता है दूसरों को खिलाना पिलाना करके देना, मुझे अच्छा लगता है, वो उसकी मर्जी है। मेड मेड कर रहे हो, तो ये कुनिका क्या कर रही है, वो भी तो किचन में खाना वाना बना के खिलाती रहती है। वो क्या नौकरानी है, उसको मेड लाया गया है सबको खिलाने के लिए, और ताना मार दिया, वो क्या माँ बनी है सबकी। पर बोले ना कि भाई जिसको नफरत करना है ना, वो कुछ भी बकवास करेगा। तो इस तरीके से चल रहा है। दूसरी बात, फरहाना ने कहा कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो नेहल है, और मैंने बशीर को कहा था कि अगर नेहल नहीं है तो मैं, अब नेक्स्ट जो प्रायोरिटी होगा वो तुम होगे। लेकिन जब नेहल वापस आ गई है तो मेरी फिर से प्रायोरिटी वही है। पहले हम्म नेहल है, फिर आप बशीर हैं, फिर नीलम आती है, फिर कोई भी आता है, XYZ, है ना। और उस पर क्या है, ग्रुप प्रेशर कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है कि आपको नीलम को बचाना चाहिए, नीलम को बचाना चाहिए। क्योंकि उनको डर है कि भाई साहब शायद नीलम को वोट कम आ रहे हैं, वो अगर आया तो वो निकल जाएगा और हमारा ग्रुप टूट जाएगा। तो मुझे एक तरीके से अच्छा लगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा जो ग्रुप बचा हुआ है, बना हुआ है, उसको मैं आगे तक लेके जाऊं, और जो अगला ग्रुप है वो सारे सारे बाहर निकल जाएं, और जब हम सब लोग बचे रहेंगे तब हम लोग आपस में जो खेलना है खेलेंगे, जिसको उसका कंपटीशन करेंगे, जिसको फिर निकलना है वो जनता बाहर निकाल देगी। तो वो स्ट्रेटेजी भी हमको सही लगता है। फरहाना का ये है कि भाई साहब मैं नेहल को बचाना चाहती हूँ, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। लेकिन अब क्या वो लड़ती नहीं है कि मैं अब कैसे लड़ूं, वो हाँ में हाँ मिला देती है। पर वो चाहती है उसको हम्म। बचाना। पहले क्या था ना, वो पहले इंडिविजुअल खेलती थी, लेकिन अब वो ग्रुप का पार्ट हो चुकी है। तो अब वो लड़ नहीं पा रही है, अब वो एकदम शांत हो गई है। तो दिमाग खराब होता है, जाके कुनिका से लड़ जाती है। जब कुनिका कुछ टोकती है तो जाके भिड़ जाती है उससे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगी ना वो। तो अब वो ना खुल के बोल नहीं पा रही है, जो मुझे लग रहा है। तो इसलिए वो कुनिका से भिड़ जा रही है, किसी और से भिड़ जा रही है। पर अपने ग्रुप से वो नहीं कर पा रही, वो चीजें काम नहीं करवा पा रही, क्योंकि लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। वहां पे कुनिका ने क्या, तुझे लगा कि कुनिका ने सच में बशीर को धक्का दिया? हाँ, उसे जान मुझे धक्का मारा है। वो बस खड़ा था, बंदा वहां खड़ा होकर चिल्ला रहा था, वो पीछे से आती चल के आके धक्का मार देती है बिना मतलब का। फालतू का क्यों मारी भाई, तो धक्का आपने। अब गाली क्यों दे रही हो, आपको कोई गाली देके तो बात तो कर नहीं रहा है। और छोड़ो, वो तो आपसे बात ही कोई नहीं कर रहा है। बात उससे हो रही है, नेहल से बात हो ही रही कोई है। नहीं हाँ, कर। बात नेहल से हो रहा है, आप बीच में कूदे हो। अरे मेरी बच्ची पे खतरा आ गया, तुम्हारी बच्ची की तुम सगी नहीं हो, सबको चाकू मारी हो, जिसको उसको बोली हो तुम। तो इस तरह चल रहा है। और उसका नेहल का क्या है ना, नेहल के अंदर जेलेसी बहुत ज्यादा है, जो तान्या ने बोला किससे? है। बहुत सब पूरे तान्या से वो नफरत करती है, जेलेसी है उसके अंदर। जो तान्या बोली है ना कि तुम हम्म, जलती हो मेरे से, इनसिक्योर हो, वो है। पर वो फिर लेके चली आएगी कि तुम तो भाई साहब, तुम्हें तो थाली में, सोने की थाली में मतलब सजा के सब कुछ दे दिया गया है, और मैं तो भाई कष्ट करके आई हूँ। बात वो है ही नहीं, बात उसकी थी ही नहीं, जो तुम उसके परिवार पे चली गई।
फिर वहां पे थोड़ा सा वो नीलम भी कूद जाती है, लेकिन बात वहां की नहीं थी। बात जो बात जो तान्या कर रही थी वो ये कह रही थी, आप जेलेसी इसलिए हो क्योंकि जो ग्रुप पहले आपका था, जहां पे आप घूमते थे, बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, अब वो ग्रुप में वहाँ मैं पे एंट्री अभी कर था। चुकी हूँ। अब मैं वहां पे बैठती हूँ, वो मेरे साथ टाइम पास करते हैं, मेरे साथ घूमते हैं, अब वो तुमको पत्ता तक नहीं दे रहे हैं, है ना। अब तुम मिस कर रही हो और बहुत डेस्परेटली मिस कर रही हो। तान्या ने सही बोला कि तुम डेस्परेट भी हो, ठीक है। अब तुम घुसना चाहती हो, अब घुस पा नहीं रही हो। तुमने आने के बाद पूरा ट्राई किया, तुमने कुनिका को अगेंस्ट किया, तान्या को, उसका उसका कान भरा, तुमने अमाल का कान भरा, बसीर का कान भरा, फरहाना का, सब ग्रुप में तुम जाके तान्या के बारे में बुरा भला बोली, यहाँ तक कि नीलम जो उसकी दोस्त है उसके बारे में भी, तो नीलम को भी जाके बोला कि तान्या ऐसी ऐसी है। तुमने कोशिश तो पूरा किया तान्या को बॉयकॉट करने का, उस ग्रुप से निकाल के बाहर फेंकने का। तो जेलेसी तो है, वो तो सही बोली। तुम्हारे बाहर तुम क्या कर रही हो, क्या अचीवमेंट है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तुम घर में कैसे खेल रही हो, क्या कर रही हो। तो वो चीज जो दिख रहा है वो सही लग रहा है मेरे को कि हाँ, तुम हो जेलस, तुम हो इनसिक्योर, क्योंकि तुम अब जो तुम्हारा पहले था ग्रुप फ्रेंड्स वगैरह था, अब तो उस पर एंट्री नहीं पा रही हो। अब मजबूरन तुमको बैठना पड़ रहा है दूसरे ग्रुप के साथ, जो तुमको वो भी तुमको पूछ नहीं रहा है, किसी चीज में तुमको कंसिडरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभिषेक जो है उसको अश्नूर मिल गई है, तो अश्नूर के साथ खुश रहता है। गौरव जो है वो बैठ जाता है प्रणीत के साथ, प्रणीत मौर्य के साथ, और या फिर मृदुल के साथ। उनको लगता है आपको कौन पूछ रहा है, आपके पास बचा कुचा के कोई है तो फरहाना है, जो आपकी एक दोस्त बनी हुई है। अब देखो ये कब तक बनी रहती है, एक फरहाना है, दूसरी कुनिका है। और कुनिका का भाई, कुनिका तो आज तक किसी की सगी हुई नहीं है, देखो कब तक बना रहता है, कब आपको छुरा मारती है। क्योंकि जिस तरह का दोनों का नेचर है ना, एग्रेसिव वाला, नेहल और कुनिका का, ये दोनों ही आपस में भिड़े कभी ना कभी, ये तो होगा ही होगा आगे चल के। तो वो देखना कि कब भिड़ते हैं ये लोग, है ना। और दूसरी फरहाना है। तो अब बस यही आपके पास चारा बचा हुआ है, आप ना इस ग्रुप में जा पा रही हो ना उस ग्रुप में जा पा रही हो, कोई मिडिल वाले में आप हो चुकी हो एक तरीके से, बीच में झूल रही हो। और वहां तान्या कोशिश कर रही है कि फरहाना जो है मेरे साथ आ जाए, और यहाँ नियल कोशिश कर रही है कि भाई फरहाना मेरे साथ रहे ताकि मेरी मदद कर पाए, एज अ कैप्टन मुझे बचा सके। सब लोग कोशिश कर रहा है, नेहल भी कोशिश करी कि मुझे बचाया जाए, वहीं पे वो लोग भी कोशिश करी, तान्या भी कोशिश करी कि भाई नीलम को बचा लिया जाए, पूरा ग्रुप ही कोशिश कर रहा है। तो हर कोई तो कोशिश तो यही कर रहा है ना, कैप्टन को जो क्या कहते हैं बटर लगाया जा रहा है, तो इसीलिए लगाया जा रहा है कि ताकि बचा सके, वरना और कोई वो नहीं है। हाँ वो बोला कि इस घर में कोई कैप्टन नहीं है, वो लोग का वैसा तो अलग एक ग्रुप में बातें चल रही हैं, इस घर में कोई कैप्टन नहीं है, अगर कुछ है तो जॉम्बी है, जॉम्बी, वो घूमती रहती है जॉम्बी की तरह, अगर कुछ टोक दो तो बस चिल्ला पड़ती है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग थोड़ा चला चला के भाई सब चिढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि पहले जो एक बुली गैंग था, दूसरा वीक गैंग था ना, पहले ऐसा पोर्ट्रेट हुआ था, अब दिख रहा है कि वैसे ये जो वीक गैंग है ना, वो उसकी सोच ही ऐसी है। अब उनको पगला गए हैं, डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि उनका एक दोस्त चला गया आवेश, तो वो फिर अभी नीलम को टारगेट करने लगे हैं, आलतू फालतू झगड़ा कर रहे हैं। डेनूब रूम में जाके वो बेड बोल रहे हैं भाई उसको फोल्ड करके सोफा बनाओ, हम वहां बैठेंगे, चला चला के झगड़ा लेना, वो सब दिखाई दे रहा है। जैसा कि नीलम ने बोला कि अभिषेक को कि आप चला चला के झगड़ा ले रहे हो बिना मतलब का, कोई सो रहा है वहां पे तो वहां पे जाके बर्तन बजा रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ये से चला है, तो मैं ये दिख रहा है कि भाई साहब अब जो वीक गैंग है उसका भाई साहब सच्ची में कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, वो चला चला के झगड़ा ले रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है। उसमें ज्यादा अभी तो फिलहाल वो अभिषेक ग्रुप में ज्यादा तो कोई एक्टिव है भी नहीं। मृदुल वैसा भी कुछ उतना एक्टिव है नहीं, और गौरव भी शांति है, जबकि इन दो वो दोनों नॉमिनेट भी नहीं हुए। बताओ। नॉमिनेशन में इनका नाम आना चाहिए था। और अभिषेक और ये क्या बोलते हैं अश्नूर, ये सब क्या ना कि यही दो दिख रहे हैं। अभिषेक है तो अश्नूर है तो अभिषेक है। ऐसा ही है, मतलब इस ग्रुप में भी एक ग्रुप है, ऐसा है, कपल ग्रुप कह सकते हैं। तो हम्म। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, और बचा है कौन अब इस ग्रुप में, और कौन है? और नेहल, नेहल है कि ना इधर ही हो पा रहे ना उधर ही हो पा रहे, मतलब वो बीच में रह गई है। उन्हीं का तो भाई एकदम है कि भाई हम अगेंस्ट है तो अगेंस्ट ही है, वो उसका तो साफ स्टैंड दिख भी रहा है कम से कम। लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि फरहाना से भी लड़ जा रही है, फिर ये तानिया से लड़ रही है। अच्छा मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कभी कभी बेतुका सा लगता है कि यार तुम्हें मैच्योरिटी नहीं है क्या?
और शहबाज का भी है कि जब बात खत्म हो जाता है ना तो उसको और थोड़ा टालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अभिषेक भागने जाने वाला था तो वहीं पे शहबाज बोला चल 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 चल, पहली रूम कब्जा करते हैं और फिर आके चिढ़ाना। तो फिर वो उसका वही शुरू हो गया कि ये बुली गैंग वैसे ही फिर से शुरू हो गया कि हाँ फिर वही नॉर्मल मोड में आ जाते हैं कि जो बुली मोड है। तो ऑलमोस्ट देखा देखो जाए एक और चीज बशीर मैं तो है भाई बताऊं, कि ऑलमोस्ट ये मैम ये है, बस उसका तो अंग्रेजी चालू हो जाता है। और क्या फरहाना, लगभग सब तो ऐसे ही। देखो अब फरहाना, फरहाना उतना कुछ एक्टिव है नहीं, मतलब कोई अगर उसके पास कोई कंसर्न लेके आ रहा है ना तो वो एकदम जैसे लग रहा है कि भाई अवॉइड कर रही है चाहे कुछ भी। मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसको सॉल्व करे चाहे बात करे चाहे कुछ भी करे, वैसा कुछ नहीं है। अरे देखो, फरहाना और नेहल बैठ के बात कर रहे थे कि भाई साहब, नेहल पूछ रहे थे आखिर लोग इतना नीलम को बचाना क्यों चाहते हैं। तो फरहाना बोलती है कि क्योंकि वो पीपल प्लीजिंग कर रही है, वो उनको प्लीज कर रही है, हम्म उनको सब कुछ कर रही है। मुझे लगता है किसी का नेचर ही होता है ऐसा करना, है ना। लेकिन क्या है, ये सब करने के चक्कर में ना, दूसरों को खाना बनाने के चक्कर में, चाय बनाने के चक्कर में, कुछ भी करने के चक्कर में, जो भी वो उनको बिजी करके रखते हैं नीलम को, चाय बना दो वो बना दो, उसके लिए वो किसी मुद्दे में शामिल नहीं हो पाती है और उसको जिस समझ में आ नहीं रहा है। दूसरी बात, वो जो टारगेट करती है वोटिंग के लिए, जब वोटिंग करने के लिए जाती है तो बहुत ही गंदा वोटिंग करती है। उसके पास ये समझ नहीं है कि मुझे कब वोट करना है, किसको वोट करना है। वो जाके अपने से स्ट्रांग को वोट करके चली आती है कि मैं अभिषेक को वोटिंग करती हूँ, मैं इस घर से निकालना चाहती हूँ। भाई तुम्हें अगर वोटिंग किया जा रहा है, तुम निकलने वाली हो, तो तुम अपने से कमजोर वाले को चूज करो ना, जो घर से निकल सकता है। जैसे मोरे हो गया, मोरे को ऊपर टारगेट करो, मृदुल को करो। जो मृदुल को नहीं कर सकते, बस मृदुल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, पर अपने से कमजोर को करो, अश्नूर को करो। हालांकि अश्नूर भी तुमसे ताकतवर है। नेहल को कर सकती हो, जो नेहल को, सब ताकतवर है सारे, सब अरे सब सेलिब्रिटी, ताकतवर। ये सेलिब्रिटी है ना। तो एक बचा उसको जाकर नेहल है, नेहल को कर सकती हो या फिर कुनिका को करो। इन दोनों को छोड़ के तुम्हें कोई और मिलेगा नहीं। अभिषेक को तुम बाहर नहीं कर पाओगी। देख अभिषेक का तो सब वो स्ट्रांग वो बन गया है, अलायंस बन गया, पीपल उसको सपोर्ट कर रही है बाहर, ठीक है, उसके फैन हो गए हैं। तो इतना जल्दी तो उसको बाहर नहीं निकाल पाओगी, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उतना जल्दी वो निकालेंगे भी नहीं, जो बिग बॉस हैं। तो ये समझना पड़ेगा, तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। दूसरी बात, जो वो लड़ाई करती है ना, एक बार में चिल्लाएगी जोर से, एक दो बार चिल्लाएगी, एक ही बात को रटती चली जाएगी, दो तीन बार चार बार रटेगी सेम बात को, फिर चुप होकर बैठ जाएगी या फिर रोना शुरू कर देगी। अगर कोई ज्यादा देर तक लड़ाई करना शुरू करेगा ना, उसको चार बार और बोल दिया तो रोने लगेगी। समझने की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है उसकी, कि भाई अगला बंदा बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, समझा क्या रहा है, उसका पॉइंट क्या है। आराम से सुन के उसको काउंटर करते हैं। नहीं, एक बार में हम फटेंगे जोर से और शांत होकर बैठ जाएंगे। तो ये चीज होता हटेंगे। है। हाँ, तो वही होता है ना कि मैं दो तीन बार देखा हूँ, जब उसको 2 टके की बात बोलती है ये फरहाना, हाँ वहां पे वो चिल्लाती है, फिर रोक के चल देती है। आर्ग्यू करो, तुम्हारा खड़े होके आर्ग्यू तो करो ठीक से, लेकिन उसको क्या है ना, ऑन द पॉइंट, ऑन द स्पॉट उसको ना लॉजिक नहीं मिलता कि आगे ऑन द बोलना क्या है। हाँ, उसको कहते हैं ना कि वो बात भूल जाती है, कंफ्यूज होता है कि इसके आगे मुझे बोलना क्या है। अगर कोई उसने एक पॉइंट याद आया कि देखो, किसी का पेरेंट्स अगर अमीर है तो वो उसकी गलती नहीं है, तो दूसरा अगर बोल दिया हाँ तो हमने सही किया बोल के, क्या गलत किया है, वो है तो है। अब उसको समझ नहीं इसका काउंटर कैसे किया जाए, तो एक ही बात को रटती रहती है वही चीज को। उसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर किसका पापा अमीर है तो एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका रिप्लाई कैसे करना है। नहीं, उसको ये बोलना चाहिए कि यार तुमको उससे प्रॉब्लम है या उसके पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उससे। वही तो उसको ये ये समझ नहीं है ना। मतलब ऐसे काउंटर करो। हाँ, वही समझ नहीं है ना उसके अंदर। वो बस एक बार फटेगी और फिर जब कोई वहां से कोई रिप्लाई आएगा चुप हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा अब इसका काउंटर कैसे किया जाए। ये उस किस्म की लड़की है कि मतलब कि उस समय उसको रिप्लाई नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको ऐसा होता है कि आप आर्ग्यू नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सोचो समझो क्या बोला जा रहा है, बंदा क्या बोल रहा है। फिर आप आगे जाके आराम से बैठ के बात करो उससे, है ना, जाके बात करो, तब समझ में आएगा। ऐसे तुम करो अभी खुद की बेइज्जती करा लोगी, करा करा के, चिल्ला चिल्ला के, मुझे वो लगता है। और ऐसे में बहुत निगेटिव दिखोगी, थोड़ी देर फटोगी, और उसका उसको देखो वो कितनी स्मार्ट है, तान्या कितना देर तक आर्ग्यू की,
एक के बाद एक रिप्लाई करते चली गई, डेस्परेट हो, इनसिक्योर हो, तुम्हारे दोस्त जो तुम तोड़ने की कोशिश करी तुम तोड़ नहीं पा रही हो, नीलम से तुम दोस्ती तोड़ने की कोशिश करी हो तुम वो नहीं कर पा रही हो, वो फटाफट टू द पॉइंट और लॉजिकल जवाब दे रही हो उसको। तुम डेस्परेट दिखाई दे रही हो, तुम्हारा ग्रुप अब मेरे साथ बैठ रहा है, तुम क्या उखाड़ लोगी, करके दिखाओ क्या लेकिन करोगी। बहुत दिनों बाद तानिया बिना रोए जवाब दी है, लेकिन ये हाँ मानना पड़ेगा। रोए नहीं भाई बंद साहब। दिया। लेकिन आज हाँ, फाड़ देगा भाई, आज नहीं छोड़ेगा। और ये चीज जो है ना ये इसके अंदर नहीं है, नीलम के अंदर। वो बस फटती है बस खत्म। तो वो थोड़ी सी बेवकूफ टाइप की लगने लग जाती है भाई साहब, कि सुनो पहले वो क्या बोला जा रहा है और काउंटर करने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आ रहा कोई चीजें तो पूछो क्या हो रहा है। इस तरीके से फटोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है कि अचानक से फटोगे फिर चुप होकर बैठ जाओगे। तो उसको इस चीज पे काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सलमान को भी थोड़ा सा सब बोलना चाहिए कि भाई सब आप समझती नहीं है बात को, पहले ही फट जाती हो। अभिषेक भी तुमको समझा रहा था कि उस वक्त हम तुम्हारा साथ देते, तुम फिर भी हमारे पे चिल्ला पड़ी। फिर वहां क्या बोलती है, नहीं क्यों कर रहे थे, हम लोग मजाक लो, कर रहे थे। अच्छा, तूने बोले क्या, हम मजाक कर रहे थे। तो बोले अच्छा तुम मजाक करो तो ठीक है और हम मजाक करें तो गलत है। तो बोले अरे तुम मुझे नॉमिनेट कर दियो। अभिषेक बोला तुम मुझे नॉमिनेट कर दियो मजाक है। हाँ तो क्या हुआ। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ये इसकी क्या बुद्धि है। तो हम इसीलिए बोले कि भाई तुम हाँ, तो बेइज्जती क्या करा हुआ? रहे क्या हो। हुआ? हाँ नॉमिनेट कर दी, क्या हुआ? तुझे फेंक दिया मैंने, क्या हुआ? हाँ। सितार से तो गिरी तो गया था। तो कम से कम ये बोला कि क्या तुम हुआ? तेरा बोल क्या, हड्डी तो टूटा था। कम से कम ये तो सोचो तुम बोल क्या रही हो, तुम्हारे मुंह से निकल क्या रहा है, क्या कहना चाहती हो। बस लड़ने के लिए मत लड़ो, समझ के बोलो क्या बोलना है। तो मैं ये देखा हूं कि जब भी वो गुस्सा करती है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब ऐसे नॉर्मल रहती है तो अच्छे से बात कर पाती है, हर का काउंटर कर सकती है, लेकिन जब गुस्से में रहती है उसका दिमाग पूरा शट डाउन हो जाता है। वो कुछ नहीं समझ पाती है, क्या जवाब देना क्या क्या करना, वो आलतू फालतू बातें बोलना शुरू कर देती है। ठीक है, मुझे गौरव का नॉमिनेशन अच्छा लगा कि उसने नीलम को किया, कि भाई मैंने तुमको 3 हफ्ते से बचाया और तुम मुझे ही बार बार टारगेट कर रही हो। मुझे लगा सही है और डिजर्व करती है। क्योंकि भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे साथ नहीं है। तुम कह रही हो तुम गौरव को मानती हो, फिर तुम उसके बाद उनको टारगेट भी करती हो। ठीक है, तो यानी कि तुम क्या करना चाहती हो, तब एक किसी चीज की पे रहो सही ना। नहीं है। तो कम से कम एक चीज पे रहो, या तो अगर तुम उनको मानती हो तो तुम अभिषेक को कर सकती थी या किसी और को कर सकती थी। तो ये चीज, लेकिन उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। अच्छा बोल के तुम अच्छे को टारगेट कर रही हो। तो मृदुल भी हो गया, जैसे मृदुल बेचारा क्या कर रहा है, किसी से झगड़ा लिया नहीं है, किसी को कुछ किया, कुछ लड़ाई नहीं किया, किसी के साथ एनिमिटी नहीं है, तो क्या करता है घुमा फिरा के तान्या को टारगेट कर देता है। तान्या को जाके, तान्या को हम इस घर से नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि भैया तुम्हारा किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम्हें बोला गया कुछ करने के लिए, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो एक इजी टारगेट मिला, तान्या भाई, तान्या उसका कुछ और नहीं मिलेगा तो नीलम को कर देगा। नहीं कहूंगा, जिशान का नाम तो लिया उसने बेचारे ने आज, तान्या और जिशान का नाम लिया। हाँ, अच्छा, देखो, एक अच्छा काम किया। जिशान का भी नाम लिया तो ये सब ना, जो जो जिशान का नाम लिया ना, गुर्दा साहब बन गए कि हाँ हम्म, भाई, इन लोग का तो नाम लेंगे ही। और देखो, जिशान को भी नहीं निकालेगा फिलहाल, जहां तक मुझे लगता है। फिलहाल ये अगर टारगेट में अगर कोई है तो वो ये है, नेहल है, नीलम है, यही दो है टारगेट में, ज्यादातर मुझे जहां तक लग रहा है। हम्म। तो अगर जिसका वोटिंग कम होगा, चाहे जिसको कम पब्लिसिटी मिला होगा, वही बाहर जाएगा। तो वही थोड़ा बहुत मजाक करने का कोशिश करती है नीलम, बीच बीच में अमाल के साथ। अरे आज तो कर रहे थोड़ा थे, सा आज तो कर रहे चुलबुली थे। बनने का ये कर, लेकिन वो क्या ना कि एनफ नहीं है, तुम्हारा जो एफर्ट्स है एनफ नहीं है। यू आर नॉट कीपिंग योर पॉइंट्स व्हेन देयर इज समथिंग, मतलब जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो वहां पे तुम अपना पॉइंट्स भी नहीं रख पा रही हो। खाली मुंह चमकाना, ऐसे तो नहीं हो पाता ना। और फिर वहां पे किचन में भी कुनिका और नीलम में जो हुआ था सब बहस, तो ये भी चल रहा है। और कुनिका तो ये है कि भाई थोड़ा सा आग लगा और फिर चल दो, फिर वो आग बढ़ते रहेगा। दूसरा, फरहाना आती है वो करती है अशनूर को टारगेट। सही बात बोलती है, कोई कुछ कर नहीं रही है, अशनूर बैठी हुई है, बस अभिषेक को एंटरटेन करना उसका वही काम है। फिर नेहल आती है, नेहल आके टारगेट करती है किसको, तान्या मित्तल को। ऑब्वियसली बात है, नार्सिसिस्ट बोलती है उसको, मैनिपुलेटिव बोलती है। बोले कि भाई साहब जितना ये माइंड, जितनी सातिर ये है उतनी कोई भी नहीं है। ये बोल के उसको नॉमिनेट कर देती है। फिर जिशान को करती है कि ये बंदा बस किसी को मुंह पे आके नहीं बोलता, सबके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता है, ये किसी का सगा है नहीं। नीलम आती है, नीलम आके अभिषेक को करती है और
नेहल को करती है। कहती है दूसरों से पहले आप जितना आप दूसरों पे ध्यान देते हो उतना आप खुद पे ध्यान दीजिए। फिर जिशान जी आते हैं। जिशान जी ऑब्वियसली बात है कुनिका को करते हैं और नेहल को करते हैं कि बोलते भाई साहब कि कुनिका को कहते हैं कि हम का यहाँ बदुआ मजदूर लगे हुए हैं, कितना रोटी मिलेगा, कितना दो पराठा मिलेगा, दो नहीं रोटी मिले। दो पराठा। हाँ। हाँ, हम बदुआ मजदूर लगा के रखे हो। पर वो सही बोल रहे हैं यार, खाने के लिए आप किस चीज़ करती हो, खाना एक अच्छा चीज़ है और उस पे आप इतना इतना सुनाती हो, इतना बोलती हो, मतलब किसी चीज़ का मतलब कि एक भी चीज़ का आपका तारीफ़ नहीं किया जा सकता कि भाई ये आपका एक अच्छा चीज़ है। अगर कहा जाए भूमिका में यही एक प्रॉब्लम, अगर ये कहा जाए कि हाँ, जब कि देखो किसी किचन वाला कोई भी खाना पीना का बात लेके मतलब लोगों को टारगेट करती रहेगी, तो भाई कोई खाएगा नहीं कम से कम। है यही किसी मतलब क्या कहते हैं कि ये तो ऐसा हुआ गया कि अगर बाहरी दुनिया में तो आपको लगता है कि किसी का निवाला भी छीन लेती होगी मुंह का। किसी एक चीज़ को हम लेके इसको बोल नहीं सकते कि भाई हाँ, ये चीज़ इसमें ये अच्छी है, ठीक है? क्योंकि भाई साहब हर चीज़ में बवाल तो करती रहती है। जहाँ दिख जाएगी वहाँ बवाल कर देगी। अशनूर, अमाल का नाम लेती है। दो बोलते कि हम्म, दो फेस दो मुँहा बात करता है। पहले कुछ बोलेगा, पीठ पीछे कुछ बोलेगा, आगे कुछ और बोलेगा। शहबाज का फिर नाम लेती है। हम्म, फिर मृदुल आता है। मृदुल नाम लेता है तान्या का और जिशान का। जैसे कि तान्या का तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि एक जन का नाम लेना है तो तान्या का ले ही लो, छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद बशीर आता है। बशीर कुनिका का नाम लेता है फिर और प्रणीत का। फिर उसका गौरव आता है। गौरव नाम लेता है तान्या का और नीलम का। सही भी है, नीलम मुझे गौरव का सही लगता है। तान्या और नीलम का करना भी बंद चाहिए क्योंकि वो आपको समझ रहा था। वो आपके अच्छे, आप कहते हो वो अच्छे हैं फिर भी आप उनसे भी निगेटिव हो जाती हो। नीलम के लिए बोल रहा हूँ कि वो आप उनको अच्छा बोलती हो फिर हम्म। उनके साथ निगेटिव हो जाती हो, उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं करती हो। फिर अभिषेक है। अभिषेक भी नाम लेता है नीलम का फिर अमाल का। और नीलम के बारे में क्या बोलता है कि हाँ मुझे सही लगता है। अभिषेक बोलता है कि नीलम क्या है अच्छी है पर बेवकूफ है। प्रणीत आता है। प्रणीत नाम लेता है अमाल और नीलम का। हाँ, प्रणीत का भी कोई अपना, प्रणीत का कुछ भी अपना नहीं है। कुछ भी वो कर नहीं रहा है, बस नाम ले लो नीलम का। कुनिका का प्रणीत भी हुआ कमजोर खिलाड़ी है। कुनिका का हुआ जिसान और बशीर का नाम लेता है। अमाल भी आता है कुनिका और प्रणीत का। तान्या आती है, वो लेती है नेहल और प्रणीत का। और शहबाज आता है, वो लेता है अभिषेक का और मृदुल का। तो जो नॉमिनेट होते हैं वो है अशनूर होती है, तान्या होती है, अमाल होता है, नीलम होती है, जिशान होता है और कुनिका होती है। नेहल और प्रणीत हो जाते हैं नॉमिनेटेड। अभी 8 जन हुए तो अच्छा खासा लोग आज नॉमिनेट होने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, नीलम नहीं तो प्रणीत, ऐसे नीलम नहीं तो प्रणीत, ये दोनों में से कोई ये निकल सकता है। कुनिका भी निकल सकती है। कुनिका का कौन सा फैन बेस है, उसका तो कुछ भी नहीं है। कुनिका का कुछ नहीं है, नेहल का भी कुछ नहीं है। नेहल का तो सबसे कम था, वो निकल गई थी पिछली बार। सीक्रेट रूम में डाल के उसको बचा लिया गया। तो उसका जिशान भी है। तो अब देखो ये तीनों में से किसी को तो निकालेंगे। अब नीलम को देखो, अगर नीलम को निकालना चाहे तो भाई कुछ ना कुछ करके नीलम को भी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा धमाकेदार रहा, लेकिन अब देखते हैं आगे का कैसा रहता है थोड़ा सा। और सबको अपना मुंह खोलते हैं तो अच्छा भी लगता है कि भाई हम लड़ाई कर रहे हैं, हम्म लेकिन जब लड़ाई कर रहे हैं तो बाद में पता चलता है अपने घर में भी लड़ाई हो ओके दोस्तों, रही है। यहाँ पे रिव्यू हमारा खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।